वैभव सूर्यवंशी की इस अविश्वसनीय पारी की कहानी अब बिना किसी रुकावट के यहाँ दी गई है। वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर अकेले खड़े थे और बुलावायो के क्वीन स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में सन्नाटा पसर चुका था। सामने स्कोर बोर्ड भारत के खिलाफ दबाव बना रहा था, क्योंकि अंडर-19 वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 470 से ज्यादा रन ठोक दिए थे। जवाब में जब भारत की टीम मैदान पर उतरी तो शुरुआत बेहद खराब रही। आयुष महात्रे, एरोन जॉर्ज, कनिष्क चौहान और पटेल जैसे बल्लेबाज एक एक करके सिर्फ 26 रन तक के अंदर पवेलियन लौट गए। कुछ ही ओवरों में भारत लगभग मैच से बाहर नजर आने लगा था। ऐसे हालात में वैभव सूर्यवंशी ने जिम्मेदारी संभाली और दूसरे छोर पर लल्लन पटेल के साथ डटे रहे। रन रेट लगातार बढ़ रहा था, विकेट गिर चुके थे और हर ओवर के साथ ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने ना तो घबराहट दिखाई और ना ही जोखिम भरी जल्दबाजी की। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा और धीरे धीरे मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींच लाए। अब हालात ये थे कि अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 27 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम खड़ा था, गेंदबाज दबाव में था और सारी उम्मीदें एक ही नाम पर टिकी हुई थीं, वैभव सूर्यवंशी। इसके बाद जो हुआ उसने अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास को बदल दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 272 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलते हुए अंतिम ओवर में ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसे देखकर दर्शक, कमेंटेटर और खिलाड़ी सभी हैरान रह गए। इस ऐतिहासिक मुकाबले की कहानी कुछ इस तरह शुरू हुई थी। जब भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ओलिवर पीके ने इरादे साफ कर दिए थे कि वे इस बार सिर्फ रन बनाने आए हैं। ओलिवर पीके ने 136 रन बनाए और स्टीवन होगन ने 92 रनों की पारी खेली, जिससे ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 5 विकेट पर 477 रन बनाने में कामयाब रहा। 478 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद निराशाजनक थी। कप्तान आयुष महात्रे सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए और जल्द ही भारत ने अपने मुख्य विकेट खो दिए। जब भारत के 2 विकेट जल्दी गिर गए तो जीत की उम्मीदें खत्म होने लगी थीं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने प्रेशर को अपने ऊपर लिया। उन्होंने मात्र 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। एक तरफ से कनिष्क चौहान, लल्लन पटेल और मोहम्मद इनान जैसे खिलाड़ी 20 रन के अंदर आउट होते रहे, लेकिन वैभव अकेले डटे रहे। उनके अंदर भारत को मैच जिताने की वो आग थी जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। अकेले मुझे इस लड़ाई को लड़ना होगा। जहां वैभव सूर्यवंशी अपनी बल्लेबाजी से यहां चौकों की ऐसी बरसात करते हैं कि 72 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं। और दोस्तों, शतक जड़ने के बाद वैभव सूर्यवंशी को समझ में आ चुका था कि आज उनको दूसरे छोर से किसी का साथ मिलने नहीं वाला और 478 रन अगर बनाने हैं तो अकेले बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ वैभव सूर्यवंशी 150 रन पूरा करने के बाद थोड़े थके हारे नजर आए। लेकिन दोस्तों, 30 ओवर में अभी भी भारत की टीम मात्र स्कोर बोर्ड पर 256 रन लगा पाई थी और मैच जीतने के लिए अभी भी 225 रन की दरकार थी। लेकिन दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का साथ देने वाले हिलन पटेल ने हार नहीं मानी। हिलन पटेल दूसरी तरफ से बस अपनी बल्लेबाजी को संभालते हुए नजर आए। उनसे कोई अपेक्षा नहीं थी कि वो बड़े शॉट लगाएं, लेकिन उन्होंने एक 2 रन कर भी अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। तो वहीं वैभव सूर्यवंशी फिर इस मुकाबले में भारत की टीम को 350 के पार लेकर जाते हैं 42वें ओवर में और देखते ही देखते स्कोर पहुंच जाता है अंतिम ओवर के नजदीक। जी हां दोस्तों, अंतिम 6 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने के लिए वर्ल्ड कप के इस मुकाबले को 27 रन चाहिए थे। और दोस्तों, 27 रन भारत की टीम बनाएगी या फिर नहीं, ये किसी को नहीं पता था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम की तरफ से विलियम पीटर टेलर को भेजा जाता है और दोस्तों, विलियम पहली गेंद को वाइड यॉर्कर पर डालते हैं, जो कि वाइड हो जाती है और यहाँ पर भारत को 1 गेंद अतिरिक्त मिल जाती है। अब दोस्तों, 6 गेंदों में अभी भी भारत को जीतने के लिए 26 रन चाहिए थे। अगली गेंद को वैभव सूर्यवंशी फ्लिक करते हुए शानदार छक्का बटोर लेते हैं। फिर दोस्तों, दूसरी गेंद जब विलियम यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं तो ये गेंद फुल टॉस रह जाती है, जिस पर पुल शॉट लगाते हुए बिल्कुल रोहित शर्मा की तरह वैभव सूर्यवंशी एक और छक्का जड़ देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे 2 गेंदें हो चुकी थी, 14 रन अब मैच में जीतने के लिए भारत को चाहिए थे और तीसरी गेंद को वैभव सूर्यवंशी कवर ड्राइव खेलते हुए बिल्कुल विराट कोहली की तरह चौका बटोर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी मैच को जिताने के बेहद ही नजदीक पहुंच जाते हैं। अब 3 गेंदें बची थी, जीतने के लिए 10 रन चाहिए थे। वैभव सूर्यवंशी ने अगली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया और दोस्तों, अब मात्र 4 रन चाहिए थे भारत को 2 गेंदों में मैच जीतने के लिए। वैभव सूर्यवंशी हिलन पटेल को स्ट्राइक नहीं देते बल्कि अपने पास स्ट्राइक रखते हैं। लेकिन दोस्तों, 5वीं गेंद वैभव सूर्यवंशी से मिस हो जाती है, जिस पर विलियम पूरा फायदा उठाते हैं और अब 1 गेंद बची हुई थी, जीतने के लिए 4 रन चाहिए थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी पहले से ही चाल भाव समझ चुके थे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज का और उन्होंने सामने की तरफ छक्का जड़ते हुए कवर्स के ऊपर से भारत को यह मुकाबला जितवा दिया। हालांकि दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के बीच खेला गया यह वार्म अप मुकाबला था, लेकिन भारतीय टीम की जीत देखकर सभी खुश हो गए। यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने दोहरा शतक भी पूरा किया और भारत के लिए 272 रन बनाए। बाकी दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय है वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताएं।